बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों फिर मैं हाजिर हूँ 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर और चैप्टर का नाम है बच्चों हरियाली। बच्चों न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर ये चैप्टर आपका 3 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें 3 नंबर का ही एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो मैंने उसी आधार पर बनाया है कि 3 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाए। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, और अपने साथियों को ज़रूर आप वीडियो को शेयर किया करें, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, बिल्कुल देर ना करते हुए। बच्चों हम बात कर रहे हैं एग्रोटेक स्टडी चैनल में, आप देख रहे हो। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाली। तो हरियाली किसे कहते हैं, हरियाली क्या होती है, अब जानिए। तो अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र ही हरियाली कहलाता है। बिल्कुल बच्चों, अलंकृत उद्यान कोई गार्डन्स है और ऑर्नामेंटल गार्डन है, उस गार्डन में क्या है, घास है, और घास से घिरा हुआ जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम क्या दे दिया, हरियाली। तो हरियाली क्या होती है आपको समझ में आए। इंग्लिश में हरियाली को लॉन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, लॉन बोलते हैं। बच्चों हरियाली के लिए दूब घास उत्तम होती है। कौन सी घास उत्तम होती है, दूब घास। सब जानते होंगे कि दूब घास क्या होती है, सबके देखा होगा दूब घास को। तो इसका वानस्पतिक नाम बच्चों साइनोडोन डेक्टाइलॉन होता है। क्या होता है, साइनोडोन डेक्टाइलॉन। ठीक है ना, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। जिसका कुल क्या है, पोएसी या ग्रेमनी है। गा पे आई की मात्रा लगा लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, तो इस पे आप लोग क्या करें, मात्रा लगा लें। तो पोएसी या ग्रेमनी इसका कुल होता है दूब घास का। ठीक है बच्चों, तो हरियाली की डेफिनेशन और कौन सी घास उत्तम है, बॉटनिकल नेम और उसका कुल आपको जानकारी आपको मिल गई इस चीज़ की। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि 3 नंबर में आपको पूछे जाना है। बच्चों है हरियाली का महत्व। देखिए हरियाली का महत्व क्या होता है। तो महत्व जो है ना, मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ कि हरियाली मन भावन लगती है, इसमें बैठने से थकान दूर हो जाती है। सब जानते हैं कि हरियाली में अगर हम बैठते हैं जनरली, तो बैठने से हमारी थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। जनरल ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बैठ के देख लेना, बिल्कुल थकान दूर होती है। ठीक है, दूसरा है हरियाली से अलंकृत बागवानी की शोभा बढ़ जाती है। मानकर चलिए कोई गार्डन है और गार्डन में अगर दूब घास नहीं है, वहाँ हरियाली नहीं है, तो क्या वहाँ अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो जैसे कोई गार्डन से अगर वहाँ पर आपकी हरियाली होगी तो उस गार्डन की शोभा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो दूसरा महत्व ये है। तीसरा है बच्चों हरियाली में आनंद का अनुभव होता है। बिल्कुल हरियाली जो होती है वहाँ पर जो बैठने से हमें आनंद की अनुभूति या कह सकते हैं अनुभव होता है। चौथा पॉइंट है बच्चों, सुबह शाम अगर हरियाली में हम घूमते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। बिल्कुल अगर हम सुबह के समय एवं शाम के समय हरियाली में घूमें, जो गार्डन्स है वहाँ पर जो धूप घास रहती है तो उसे हरियाली हम कह रहे हैं, अगर हम उसमें घूमते हैं तो हमारे लिए वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। तथा हमारी आँखों के लिए भी जो भी हरी घास रहती है ना, वो बहुत ही मायने रखती है, इसलिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चों आपको हरियाली का महत्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम आगे की ओर। बच्चों नेक्स्ट है आपका अच्छी हरियाली की विशेषताएं लिखिए। बच्चों यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें बहुत ही। ठीक है ना, तो हरियाली की जो विशेषताएं पूछे या गुण पूछे, तो विशेषताएं गुण एक ही चीज होता है बच्चों, तो आप इस तरीके से लिखें। देखिए आप लोग इसकी क्या विशेषताएं होना चाहिए। बच्चों हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण की हो। बिल्कुल हरियाली बिल्कुल हरी होना चाहिए और देखने में बहुत हमको क्या लगती हो, सुंदर लगती हो, तथा जब उस पर चलें हम लोग पैदल नंगे पैर चलें तो ऐसा महसूस हो जैसे गद्दे का उसने रूप धारण कर लिया हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका नंगे पैर हरियाली पर चलने पर उसमें चुभन नहीं होना चाहिए, अर्थात भाई हमको कैसी लगना चाहिए, मुलायम लगना चाहिए। मतलब वो कैसी हो, मुलायम। अगर हम नंगे पैर उस पर चलते हैं तो वो चुभना नहीं चाहिए,
है ना। तो अगर अच्छी हरियाली होगी आपके जो भी गार्डन्स है ऑर्नामेंटल, तो उसमें बिल्कुल नहीं चुभेगी वो। तो ये विशेषता होना चाहिए आपकी हरियाली की। बच्चों नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट आपका, हरियाली में खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार तो बच्चों आप सब जानते हैं क्या होते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, जो बिना बोए पौधे उग आते हैं, अनुवांछित प्लांट होते हैं, वो आपके खरपतवार। तो कहने का मतलब हरियाली में किसी प्रकार के खरपतवार नहीं होना चाहिए बच्चों। चौथा पॉइंट है आपका, हरियाली के अंदर खाली स्थान नहीं होना चाहिए, अर्थात सघनता होनी चाहिए, एक जैसी सघनता होना चाहिए बच्चों। हरियाली देखिए, गार्डन्स जो होते हैं ना, उन गार्डन्स में जो आपकी लॉन लगी रहती है, उस लॉन में कोई खाली जगह नहीं होना चाहिए, यानी खाली स्थान वहां पर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, सघन होना चाहिए, एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई होना चाहिए। ऐसा फील हो कि एक गद्दे का रूप है उसका, ऐसा लगे कि गद्दे बिछ रहे हैं आपके। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है बच्चों, तो हरियाली की जो विशेषताएं हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले पढ़ा आपने हरियाली का महत्व, वो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस आप इनको अच्छी प्रकार से समझते चलिए। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे बात करते हैं बच्चे, तो हरियाली हेतु उपयोगी अच्छी घास की विशेषताएं लिखिए। बच्चों जो घास हम, जैसे दूब घास की बात करें, तो जो घास हम हरियाली के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उस घास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उस घास की कौन कौन सी गुण होना चाहिए उसमें। तो बच्चों निम्न प्रकार की होना चाहिए। नंबर 1, घास अधिक व अति शीघ्र फैलने वाली हो। जिस घास का हम हरियाली के लिए उपयोग कर रहे हैं भाई, अधिक और अधिक, एकदम अधिक और अति शीघ्र, जल्दी से फैलने वाली हो, कि पूरे जो आपका एरिया है उसमें फैल जाए। दूसरा पॉइंट है बच्चों, घास पूरे साल हरी रहने वाली हो। घास ऐसी होना चाहिए कि वो पूरे साल तक हरी बनी रहे। बिल्कुल बच्चों, वैसे उसमें हम लोग सिंचाई करते रहेंगे तो जनरल वो हरी बनी रहेगी। अगर सिंचाई हमने नहीं की तो आप जानते हैं कि सूख जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं घास पूरे साल हरी रहने वाली होना चाहिए। बच्चों तीसरा है, घास देखने में सुंदर हो। बिल्कुल, ये तो सिंपल पॉइंट है कि घास देखने में कैसी होना चाहिए, एकदम सुंदर होना चाहिए। चौथी जो विशेषता है, घास चुभने वाली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, घास में ये विशेषता होना चाहिए कि जो घास हम हरियाली के लिए उपयोग कर रहे हैं वो चुभने वाली बिल्कुल ना हो, नहीं तो पैरों में चुभे, ऐसी घास नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों। एक और देख लो, 5वां पॉइंट, घास में किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की दुर्गंध ना हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर से आपके 3 नंबर के प्रश्न आ रहा है, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, पूरा चैप्टर 3 ही नंबर का है। तो उसी प्रकार से बच्चों इंपोर्टेंट ओनली क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दिए हैं। फालतू के क्वेश्चनों को मैं बिल्कुल नहीं डाला है, इनमें से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। बस बच्चों आप इनको पढ़ते चलिए और अच्छी तरीके से समझते चलिए। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं हम आगे। बच्चों 5वां आपका प्रश्न है, हरियाली हेतु स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों हम जहां पर हरियाली या लॉन लगा रहे हैं तो वहां पर हम स्थान का चुनाव करेंगे। स्थान का चुनाव करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो हम कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे आगे हम समझते हैं। बच्चों हरियाली रोपने के लिए स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए। बच्चों जहाँ पर हम लॉन लगा रहे हैं वहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है, स्थान है, वो पूर्णतः खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब आपके वहाँ पर खुला नहीं है, सघन एरिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुला हुआ एरिया होना चाहिए, वहाँ पर हम अच्छी प्रकार से लॉन लगा सकते हैं। बच्चों आगे बात करते हैं, वहाँ पर धूप पूरे दिन रहती हो। बिल्कुल बच्चों, दूब घास जो होते हैं ना, उसके लिए धूप होना जरूरी है, क्योंकि धूप से प्रकाश आना, प्रकाश से उनकी वृद्धि होती है। ठीक है ना। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो जो दूब घास है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तीसरा पॉइंट है बच्चों, हरियाली वाले स्थान पर छायादार वृक्ष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, वही बात मैं बता रहा था, इसलिए तो कह रहा हूँ कि प्रकाश आना चाहिए। अगर प्रकाश नहीं आया तो अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं होती। कहने का मतलब वहाँ पर कोई छायादार वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि छायादार होगा तो उसके नीचे घास का ग्रोथ नहीं हो सकती, बिल्कुल खाली स्थान वहाँ पर रह जाएगा। बच्चों चौथा पॉइंट है आपका,
हरियाली के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। बिल्कुल, हरियाली जो हम लगाते हैं लॉन के लिए, बलुई दोमट जो मिट्टी होती है, सैंडी लोम बोल सकते हैं उसको, सैंडी लोम सॉइल में हम अच्छी प्रकार से लॉन लगा सकते हैं बच्चों। 5वां पॉइंट है बच्चों, भूमि अधिक क्षारीय ना ही अधिक अम्लीय होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कैसी होना चाहिए, उसका पीएच 7 यानी न्यूट्रल आपकी सॉइल होना चाहिए। तो बच्चों समझ में आपको आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाली लगाने की डिबलिंग एवं टर्फिंग विधि में अंतर लिखिए। बच्चों ये प्रश्न जो है ना सन 2018 में पूछा गया था, इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे बच्चों। चलिए, तो डिबलिंग विधि क्या होती है देख लीजिए आप लोग। डिबलिंग विधि में घास के तनों को जड़ सहित समान दूरी पर रोपा जाता है, जब टर्फिंग विधि में लॉन की ऊपरी मिट्टी को घास सहित निकालकर दूसरी जगह रोपा जाता है। जबकि टर्फिंग जो मेथड होता है इसमें क्या करते हैं, ऊपरी मिट्टी को घास भी लो, ऊपरी मिट्टी भी लो और उसको निकाल करके फिर दूसरी जगह रोप दो। तो ये तो होती है टर्फिंग मेथड। डिबलिंग आपने सबसे पहले पढ़ा कि इसमें घास के सिर्फ तनों को जड़ सहित समान दूरी पर रोपते, इसमें मिट्टी का यूज नहीं होता, मिट्टी को हम साथ में नहीं लेते डिबलिंग में, जबकि टर्फिंग में लेते हैं, मिट्टी सहित घास को लिया जाता है और दूसरी जगह रोप दिया जाता है। बच्चों पहला अंतर समझ में आ गया होगा आपको। बिना मिट्टी के कौन सी रहती है, डिबलिंग, मिट्टी के साथ घास कौन सी रहती है आपकी, टर्फिंग। याद रहेगा बच्चों। दूसरा पॉइंट है आपका, डिबलिंग विधि में पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3x3 इंच रखते हैं। बिल्कुल, डिबलिंग जो मेथड होता है उसमें प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस होती है ना, वो एवरेज 3x3 इंच आपका रखा जाता है, क्योंकि वो फैलती है, फैलेगी तो उसके लिए जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए इतनी दूरी रखी जाती है बच्चों। जबकि टर्फिंग जो मेथड होता है इसमें घास लगी पट्टी क्यों कहेंगे, क्योंकि मिट्टी के साथ आती है पूरी पट्टी बनी, लगभग 1 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी आप उसकी रखते हैं। बिल्कुल, जो मिट्टी के साथ ऊपर उसमें घास रहती है टर्फिंग मेथड में, तो उसको 1 फीट लंबी एवं 1 फीट चौड़ी जगह पे उसको लगा के रख देते हैं। बच्चों ये 6 प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए इस वीडियो में, 6 के अलावा 7वां प्रश्न पढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है इन 6 प्रश्न में से कोई भी आज तक जितने हम रिकॉर्ड की बात करें तो इनसे बाहर प्रश्न पूछा ही नहीं गया है बच्चों। यही प्रश्न सन 2015 से लेकर सन 2020 तक आप प्रश्न सभी पुराने पेपर देखिए, उनमें कोई भी प्रश्न इनसे आपको बाहर नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। पहले भी इससे आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि सर इससे भी बाहर आ सकता है तो मुझे वो पर्सनली संपर्क कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।